गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं नोमेनक्लेचर ऑफ एलिफेटिक कंपाउंड। देखिए, नोमेनक्लेचर का मतलब होता है नेमिंग। हम लोग इस वीडियो में नेमिंग करेंगे किसका? एलिफेटिक कंपाउंड्स का। देखिए, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका नेमिंग आपका दो टाइप्स में होता है। वो दो टाइप्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट है आपका आइपिक नेम, सेकेंड है आपका कॉमन नेम। कॉमन नेम को हम लोग ट्राइवियल नेम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। देखिए, कॉमन नेम जो होता है वो हर एक कंट्री का डिफरेंट डिफरेंट होता है। ठीक है। जैसे अगर हम बोलें कि कोई पर्सन का नाम अगर मोहन है तो उसे हम लोग अपने कंट्री में क्या बोल सकते हैं? छोटू भी बोल सकते हैं, बड़ू भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये सब सारे नेम से बोल सकते हैं। लेकिन अगर उस पर्सन का नाम मोहन है तो वो दूसरे कंट्री में जाएगा तो उसका नाम भी मोहन ही रहा, तो इट मीन्स वो आइपेक नेम है। हर एक कंट्री के लिए सिमिलर होता है कौन सा नेम? आइपेक नेम। बट कॉमन नेम जो होता है वो डिफरेंट कंट्री के लिए डिफरेंट नेम होता है। अगर आप मोहन को इंडिया में छोटू बोल रहे हैं और अमेरिका में उसे कोई अलग नेम से जाना जा रहा है तो ये फिर क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर्सन तो एक ही है लेकिन उसे ही डिफरेंट नेम से जाना जा रहा है। ठीक है, तो उसके लिए ही आपका आइपेक नेम आया। आइपेक नेम आपका इसलिए आया, एक ही कंपाउंड का जो नेम है वो हर एक कंट्री में सिमिलर रहना चाहिए, तभी तो समझ में आएगा कि कौन से कंपाउंड का हम लोग बात कर रहे हैं। तो उस सिचुएशन में आपका कौन सा नेम आया? आइपेक नेम आया। क्यों? क्योंकि कॉमन नेम डिफरेंट कंट्री का डिफरेंट डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, एक ही सब्सटेंस को हम लोग अलग अलग कंट्री में अलग अलग नाम से जानते हैं। तो उस सिचुएशन में बहुत ही डिफिकल्टी हो जा रहा था आइडेंटिफाई करने में कि हम लोग किस कंपाउंड के बारे में बातचीत कर रहे हैं। तो उस सिचुएशन में आपका आया आइपेक नेम। आइपेक का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये आपका आइपेक का फुल फॉर्म है। बहुत बार आपका क्वेश्चन यहां से ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आइपेक। तो फुल फॉर्म आइपेक का क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका आइपेक नेम हम लोग कैसे करेंगे, तो उस चीज को हम लोग डिस्कस करते हैं। आइपेक नेम ऑफ द कंपाउंड इज बिल्ट फ्रॉम 4 पार्ट्स। देखिए, कोई भी आइपेक नेम होता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो उसमें मेनली कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट होते हैं। वो 4 पार्ट कौन कौन से हैं? फर्स्ट है आपका प्रीफिक्स, सेकेंड है आपका वर्ड रूट, थर्ड है आपका प्राइमरी सफिक्स, फोर्थ है आपका सेकेंडरी सफिक्स। तो ये आपके 4 पार्ट से किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम लोग आइपेक नेम करते हैं। ठीक है, इट मीन्स आइपेक नेम जो है वो कितनी चीजों से मिलकर बना हुआ है? तो वो 4 चीजों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से हैं वो 4 चीज? फर्स्ट है आपका प्रीफिक्स, सेकेंड है आपका वर्ड रूट, थर्ड है आपका प्राइमरी सफिक्स, फोर्थ है आपका सेकेंडरी सफिक्स। वन बाय वन करके हम लोग सभी को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रीफिक्स के बारे में कि प्रीफिक्स होता क्या है। तो चलिए समझते हैं प्रीफिक्स को। प्रीफिक्स डिनोट दी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। प्रीफिक्स जो है वो आपके सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को डिनोट करता है। सब्स्टिट्यूएंट का मतलब क्या होता है उस चीज को समझिएगा। देखिए, कोई भी कार्बन का कंपाउंड है जो उसके पेरेंट चेन होंगे, इट मीन्स जो लॉन्गेस्ट चेन होगा उसमें अगर जो ब्रांच के फॉर्म में जो भी कंपाउंड होंगे उसे हम लोग क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। ठीक है, जैसे समझिए कोई ट्री है तो ट्री में ब्रांचेस होते हैं ना, तो समझिए जो ट्री का जो ब्रांचेस है वो क्या है? आपका सब्स्टिट्यूएंट है। तो हम लोग कुछ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को देख लेते हैं। जैसे अगर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप में आपका F लगा हो, इट मीन्स उसके लिए हम लोग नेमिंग करते हैं फ्लोरो। ठीक है, Cl लगाओ तो उसे हम लोग बोलते हैं क्लोरो। Br लगाओ तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं प्रीफिक्स ब्रोमो। I लगाओ तो उसके लिए प्रीफिक्स यूज करते हैं आइडो। NO2 लगाओ उसके लिए प्रीफिक्स यूज करते हैं नाइट्रो। CH3 लगाओ तो उसके लिए प्रीफिक्स हम लोग यूज करते हैं मिथाइल। C2H5 के लिए हम लोग यूज करते हैं इथाइल। C3H7 के लिए यूज करते हैं प्रोपाइल। प्रकार से और भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हो सकते हैं, तो उसका प्रीफिक्स हम लोग इसी प्रकार से लिखते हैं। अब हम लोग सेकेंड डिस्कस करने वाले हैं वर्ड रूट के बारे में कि वर्ड रूट होता क्या है। तो चलिए समझते हैं वर्ड रूट को। वर्ड रूट डिनोट्स द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। वर्ड रूट क्या डिनोट करता है? वर्ड रूट आपका डिनोट करता है कि कोई भी कार्बन का जो कंपाउंड है वो कितना लॉन्गेस्ट चेन का फॉर्मेशन कर रहा है।
ठीक है। इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि उसका पेरेंट चेन जो है वो कितना बड़ा है। कोई भी ट्री कितना बड़ा है या कितना छोटा है तो हम लोग उसका मेजरमेंट करते हैं तो पता चलता है कितना बड़ा या कितना छोटा है। उसी प्रकार से कोई भी पेरेंट चेन है वो कितना बड़ा है ये डिपेंड करता है कि उस पे कितने नंबर ऑफ कार्बन आइटम एक दूसरे से कनेक्टेड है। जितना नंबर ऑफ कार्बन आइटम अटैच होगा उतना ही वो क्या होगा, वर्ड रूट आपका लॉन्गेस्ट होगा, बड़ा वर्ड रूट होगा। इट मीन्स पेरेंट चेन जो होंगे वो क्या होंगे, बड़ा होगा। देखिए अगर पेरेंट चेन में एक कार्बन प्रेजेंट होगा तो उसके लिए हम लोग मिथ यूज करते हैं। 2 कार्बन प्रेजेंट होगा तो उसके लिए हम लोग वर्ड रूट ईथ यूज करते हैं। और अगर 3 कार्बन प्रेजेंट होगा तो उसके लिए हम लोग वर्ड रूट प्रोप यूज करते हैं। और अगर 4 कार्बन प्रेजेंट होगा तो उसके लिए हम लोग वर्ड रूट ब्यूट यूज करते हैं। और 5 कार्बन के लिए हम लोग पेंट यूज करते हैं उसका वर्ड रूट। 6 कार्बन के लिए उसका वर्ड रूट हम लोग हेक्स यूज करते हैं। 7 कार्बन के लिए उसका वर्ड रूट हम लोग हेप्ट यूज करते हैं। 8 कार्बन के लिए उसका वर्ड रूट हम लोग ऑक्ट यूज करते हैं। 9 कार्बन के लिए उसका वर्ड रूट हम लोग नॉन यूज करते हैं। और 10 कार्बन के लिए हम लोग डैक यूज करते हैं। मतलब क्या है कि कार्बन का जो चेन है अगर वो 1 कार्बन का है तो उसके लिए हम लोग मिथ यूज करेंगे। 2 कार्बन के लिए ईथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, 10 के लिए डेक। आई होप आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे। तो अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आईयूपैक नेम के थर्ड पार्ट के बारे में। थर्ड पार्ट क्या था, प्राइमरी सफिक्स। तो प्राइमरी सफिक्स क्या होता है तो चलिए उस चीज को समझते हैं। प्राइमरी सफिक्स इज डिनोट द नेचर ऑफ कार्बन बॉन्ड। प्राइमरी सफिक्स आपका डिनोट करता है कि कार्बन का नेचर जो है वो मतलब कैसा है। नेचर का मतलब यहाँ पर ये है कि कार्बन कार्बन का जो बॉन्डेशन है, बॉन्डिंग है, वो कैसा है। कि अगर कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो उसके लिए हम लोग प्राइमरी सफिक्स यूज करते हैं ANE। ठीक है। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो उसके लिए हम लोग प्राइमरी सफिक्स यूज करते हैं ENE। ठीक है। और अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो उसके लिए हम लोग प्राइमरी सफिक्स यूज करते हैं YNE। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या समझा, हम लोगों ने यहाँ पर ये समझे कि अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, इट मींस एक बॉन्ड प्रेजेंट हो, तो उसके लिए हम लोग प्राइमरी सफिक्स ANE यूज करते हैं। ठीक है। और अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो उसके लिए हम लोग प्राइमरी सफिक्स ENE यूज करते हैं। और अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो उसके लिए हम लोग YNE यूज करते हैं। तो ये था आपके प्राइमरी सफिक्स के बारे में। तो अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आईयूपैक नेम के फोर्थ पार्ट के बारे में। फोर्थ पार्ट क्या था, सेकेंडरी सफिक्स। तो चलिए समझते हैं सेकेंडरी सफिक्स होता क्या है। सेकेंडरी सफिक्स रिप्रेजेंट फंक्शनल ग्रुप। सेकेंडरी सफिक्स किस चीज को रिप्रेजेंट करता है तो फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। जैसे फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड अल्कोहल, अल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो क्या होता है, OH होता है। अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड में OH लगा हो, किसके फैमिली को डिनोट करता है, अल्कोहल की फैमिली को डिनोट करता है। और इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या लगता है, OL लगता है, ऑल। ठीक है। अल्डिहाइड जो है उसका फंक्शनल ग्रुप होता है CHO। अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड में CHO लगा है तो वहां पर आप समझ जाओगे कि वो अल्डिहाइड के फैमिली से है। ठीक है। तो उसके लिए सेकेंडरी सफिक्स अल लगता है, AL। ठीक है। कीटोन, कीटोन का जो फैमिली है उसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O। और दोनों तरफ से आपके क्या होंगे, अल्काइल ग्रुप अटैच हो सकते हैं। ठीक है। अल्काइल ग्रुप इट मींस नंबर ऑफ कार्बन आइटम। ठीक है। इसका जो सेकेंडरी सफिक्स होता है वो क्या होता है, ऑन होता है, ONE। ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कार्बोक्सिलिक एसिड का फैमिली है उसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, COOH। ठीक है। अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको COOH देखने को मिल जाए तो आप समझ जाइएगा वो किसके फैमिली से बिलोंग कर रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड के फैमिली से बिलोंग कर रहा है। ठीक है। इसका जो सेकेंडरी सफिक्स है वो क्या होता है, ओइक एसिड होता है। एस्टर्स, एस्टर का जो फैमिली है उसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो क्या होता है, COOR। ठीक है। R जो है वो अल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। कहीं पर भी आप ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर R देख रहे हो तो वहां आप समझ जाओगे कि R जो है वो अल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। अल्काइल ग्रुप आपके कितने भी नंबर ऑफ कार्बन आइटम हो सकते हैं। इसका सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, अल्काइल अल्केनोइड।
क्या होता है, अल्काइल एल्केनोइड। ठीक है। अमीन्स, अमीन्स का जो फैमिली होता है उसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो क्या होता है, NH2 होता है। ठीक है। इसका सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, अमीन होता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर समझा कि आइयूपैक नेम जो होता है वो 4 पार्ट से बने होते हैं। वो 4 पार्ट कौन कौन से थे? फर्स्ट था आपका प्रीफिक्स, सेकेंड था आपका वर्ड रूट, थर्ड था आपका प्राइमरी सफिक्स, फोर्थ था आपका सेकेंडरी सफिक्स। प्रीफिक्स में हम लोगों ने क्या समझा कि अगर कोई भी लॉन्गेस्ट चेन में ब्रांच के फॉर्म में कोई भी जुड़ा हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूएंट। और सब्स्टिट्यूएंट में हम लोग देख लिए कि अगर CH3 लगा हो तो उसके लिए मिथाइल यूज करेंगे, C2H5 हो तो उसके लिए इथाइल यूज करेंगे, Cl लगा हो उसके लिए क्लोरो यूज करेंगे, Br लगा हो उसके लिए ब्रोमो यूज करेंगे, I लगा हो इसके लिए आइडो यूज करेंगे, है ना। इसी प्रकार से हम लोगों ने सेकंड देखे थे आइयूपैक नेम का जो सेकंड पार्ट था वो क्या था, वर्ड रूट, कि कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन का है। ठीक है, कि जैसे कार्बन कितना लंबा चेन बना रहा है तो उसके लिए हम लोगों ने क्या समझा था कि अगर कार्बन का चेन 1 कार्बन का होगा तो मिथ बोलेंगे, 2 कार्बन का होगा तो ईथ बोलेंगे, 3 का होगा तो प्रोप बोलेंगे, 4 का होगा तो ब्यूट बोलेंगे, 5 का होगा तो पेंट बोलेंगे, 6 का होगा तो हेक्स बोलेंगे, 7 का होगा तो हेप्ट बोलेंगे, 8 का होगा तो ऑक्ट बोलेंगे, 9 का होगा तो नॉन बोलेंगे, 10 का होगा तो डेक बोलेंगे। ठीक है, ये हम लोगों ने वर्ड रूट में समझा था। फिर हम लोग ने आइयूपैक नेम के थर्ड पार्ट को देखे थे। क्या था थर्ड पार्ट, प्राइमरी सफिक्स। तो प्राइमरी सफिक्स में हम लोगों ने ये समझा था कि कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्डिंग कैसा है। ठीक है, इट मीन्स कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए हम लोग प्राइमरी सफिक्स ANE देखे थे। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसके लिए हम लोगों ने प्राइमरी सफिक्स ENE देखा था। अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो उसके लिए हम लोगों ने प्राइमरी सफिक्स YNE देखा था। और फोर्थ पार्ट हम लोग आइयूपैक नेम का देखे थे वो था आपका सेकेंडरी सफिक्स। तो सेकेंडरी सफिक्स में हम लोगों ने क्या समझा था कि सेकेंडरी सफिक्स जो है वो किसी भी फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर फंक्शनल ग्रुप अटैच है तो उसको कौन इंडिकेट करेगा, सेकेंडरी सफिक्स इंडिकेट करता है या फिर बोले रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने अल्कोहल का देखा था कि अगर OH फंक्शनल ग्रुप अटैच है तो समझ जाएंगे वो अल्कोहल की फैमिली से, और उसके लिए हम लोग सेकेंडरी सफिक्स ऑल यूज करेंगे। ठीक है, अल्डिहाइड के लिए CHO फंक्शनल ग्रुप सेकेंडरी सफिक्स अल था AL, कीटोन के लिए आपका COO है ना, सेकेंडरी सफिक्स ONE था। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फंक्शनल ग्रुप था COOH था, इसके लिए ओइक एसिड था। एस्टर्स के लिए COOR, इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स अल्काइल एल्केनोइड था। इसी प्रकार से अमीन, अमीन का जो फंक्शनल ग्रुप था वो NH2 था, इसका सेकेंडरी सफिक्स क्या था, अमीन था। आई होप आप आइयूपैक नेम के चारों पार्टों को समझ गए होंगे। तो अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रूल ऑफ राइटिंग आइयूपैक नेम, कि आइयूपैक नेम को लिखने के लिए कौन कौन से रूल का रिक्वायरमेंट होता है, कौन कौन से रूल को हम लोग को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। सेलेक्ट दी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन विच मे और मे नॉट बी स्ट्रेट। देखिए, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसके आप लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करोगे, जहां तक होगा वहां मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम को आप लॉन्गेस्ट चेन में लोगे। ठीक है, वो लॉन्गेस्ट चेन या तो आपका स्ट्रेट भी हो सकता है या तो स्ट्रेट नहीं भी हो सकता है। स्ट्रेट का मतलब या तो वो सीधा भी हो सकता है या तो सीधा नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो हम लोगों ने फर्स्ट रूल ये समझा कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को हम लोग क्या करना है, सेलेक्ट करना है। सेकेंड रूल आपका ये बोलता है कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, अगर उसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो या फिर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो या फिर आपके टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप हो, जैसे आपका CHO या फिर COOH, इट मीन CHO किसके लिए था, अल्डिहाइड का ग्रुप, या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप अगर प्रेजेंट हो तो इसे पेरेंट चेन में शामिल करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो या फिर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो या फिर आपके टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो जैसे CHO COOH, तो हम लोग को इसे पेरेंट चेन में शामिल करना नेसेसरी है। यहाँ पर हम लोग समझेंगे टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप की टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होता क्या है। देखिए, फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो दो टाइप्स का होता है, एक टर्मिनेटिंग, दूसरा होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप को ही हम लोग टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होता क्या है, वैसा फंक्शनल ग्रुप जिसके 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचे हो वैसे फंक्शनल ग्रुप को हम लोग टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, जो सिर्फ एक ही तरफ से अटैच हो सके। ठीक है, जैसे देखिए,
ये आपका अल्डिहाइड के फंक्शनल ग्रुप है। अब अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है, इसका जो ये इंडिकेट कर रहा है, इट मीन्स इधर से आपके अल्काइल ग्रुप अटैच हो सकते हैं। अल्काइल ग्रुप इट मीन्स नंबर ऑफ कार्बन एटम वो अटैच हो सकते हैं, वो एक ही साइड से अटैच हो सकते हैं, वो आपके इधर से अटैच नहीं हो सकते। तो इट मीन्स इसके 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, आपके खाली है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। उसी प्रकार से आप कार्बोक्सिलिक एसिड में भी देखिए, ये भी आपका एक ही तरफ से अल्काइल ग्रुप को अटैच कर सकता है, तो ये भी क्या कहलाएगा, आपका टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। तो हम लोग यहाँ पर ये समझ रहे हैं कि वैसा फंक्शनल ग्रुप जो सिर्फ एक ही तरफ से अटैच हो सके, क्या, अल्काइल ग्रुप, नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो वैसे फंक्शनल ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। जबकि आप कीटोन में देखोगे तो कीटोन में क्या होता है, वो दो तरफ से अटैच करते हैं, तो वो आपके नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप में आ जाएंगे। ठीक है, वैसा फंक्शनल ग्रुप जिसके 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचे हो, वैसे फंक्शनल ग्रुप को हम लोग नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। और नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप में आपका कीटोन आ जाता है। कीटोन के फंक्शनल ग्रुप को देखिएगा, यहाँ इट मीन्स आपका 2 आप इंडिकेट कर रहा है, फर्स्ट और सेकेंड। इट मीन्स ऊपर भी अल्काइल ग्रुप अटैच हो सकता है, नीचे भी अटैच हो सकता है। इट मीन्स इसके 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, बचे हुए हैं। तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। इसी प्रकार से आप एस्टर में देखोगे तो COOR है, इधर से भी R अटैच हो सकता है। ठीक है, तो ये कैसा फंक्शनल ग्रुप में आएगा, तो नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप में आएगा। क्यों, क्योंकि इसके 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन खाली है और 2 तरफ से अल्काइल ग्रुप अटैच हो सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कीटोन देख लिए, एस्टर देख लिए, ये सब क्या है, नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है। जबकि अल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सब क्या है, आपके टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है। आई होप आप टर्मिनल और नॉन टर्मिनल समझ गए होंगे। देखिए, थर्ड रूल आपका ये बोलता है कि कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या फिर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो उसका मेजोरिटी हम लोग ज्यादा देंगे इसके कंपेरिजन में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड के कंपेरिजन में। अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है कोई भी पेरेंट चेन में, और उसी पेरेंट चेन में अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो उसका मेजोरिटी ज्यादा देंगे और हम लोग काउंटिंग जो है वो डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड से करेंगे। ठीक है, देखिए, फोर्थ रूल आपका ये बोलता है कि अगर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें आपके टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो उसका जो काउंटिंग करोगे वो टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप से करोगे। अगर सपोज कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप अटैच है, इट मीन CHO, तो अल्डिहाइड के 1 कार्बन यहाँ से काउंट होंगे। ठीक है, अब दूसरी जगह से काउंट नहीं कर दोगे, वो अल्डिहाइड से स्टार्ट करोगे। या अगर कोई फंक्शनल ग्रुप में कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है तो वहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड का जो 1 कार्बन है वहीं से आप क्या करोगे, काउंटिंग स्टार्ट करोगे। तो वही चीज को आपका फोर्थ रूल बताता है। फिफ्थ रूल क्या बोलता है कि पोजीशन ऑफ प्रीफिक्स और सफिक्स आर इंडिकेटेड बाय नंबर। देखिए, प्रीफिक्स और सफिक्स के जो पोजीशन होगा उसको आप इंडिकेट कैसे करोगे, नंबर के द्वारा इंडिकेट करोगे कि 1 पोजीशन पे, कि 2 पे है, कि 3 पे है ना। तो उसको आप नंबर के फॉर्म में क्या करोगे, डिनोट करोगे। अल्फाबेट और डिजिट को सेपरेट करने के लिए आप हाइपेंस का यूज करोगे। हाइपेंस का सिंबल ऐसे होता है, सपोज आ गया 1 और आ गया ईथ, तो 1 और ईथ के बीच में आपका स्पेस होगा। क्यों, क्योंकि 1 जो है डिजिट है और ईथ जो है वो किससे स्टार्ट हो रहा है, ई से, इट मीन्स वो अल्फाबेट में है, तो उसके बीच में आप क्या दोगे, हाइपेंस दोगे। ये आपका फिफ्थ रूल बोलता है। सिक्स रूल आपका ये बोलता है 2 वोवेल कैन नॉट बी प्लेस टुगेदर। 2 वोवेल एक साथ नहीं रह सकते हैं। वोवेल होता क्या क्या है, A, E, I, O, U जो है वो क्या आपके वोवेल है। वोवेल की संख्या 5 होती है। ठीक है, अब बोल रहा है 2 वोवेल एक साथ नहीं रह सकता है। अगर सपोज इधर से भी नेमिंग कर रहे हैं, इधर से U आ गया, इधर से A आ गया, तो दोनों एक साथ वोवेल आ जा रहा है, तो एक वोवेल हम लोग क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे, हटा देंगे। इस चीज को हम लोग नेमिंग के थ्रू से समझेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। अब हम लोग कुछ कंपाउंड के नेमिंग को देखने वाले हैं कि हम लोग कंपाउंड का आयुर्वेदिक नेम कैसे करते हैं। तो चलिए उस चीज को समझते हैं। देखिए, फर्स्ट में देखोगे क्या है, CH3, CH2, CH2, CH3। मैंने आपको बताया था कि आयुर्वेदिक नेम जो 4 चीजों से मिलकर बना होता है। फर्स्ट है आपका प्रीफिक्स, सेकेंड है आपका वर्ड रूट, थर्ड है आपका प्राइमरी सफिक्स, फोर्थ है आपका सेकेंडरी सफिक्स। तो यहाँ पर आपको देखना है कहीं प्रीफिक्स है क्या, तो नहीं है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या होता है, सब्स्टिट्यूएंट, इट मीन्स ब्रांच के फॉर्म में होता है, तो यहाँ कहीं भी ब्रांच नहीं है, इट मीन्स यहाँ प्रीफिक्स प्रेजेंट नहीं है। तो अब हम लोग सेकेंड क्या देखना है, वर्ड रूट देखना है। तो यहाँ पर कितने कार्बन का आपका वर्ड रूट है, तो 1 2 3 4 कार्बन का है, तो 4 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, ब्यूट लिखते हैं। फिर अब हम लोग को देखना है इसमें प्राइमरी सफिक्स क्या है। प्राइमरी सफिक्स क्या था, जो कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्डेशन को बताता था कि सिंगल बॉन्ड है, कि डबल है, कि ट्रिपल है। तो यहाँ पर आप देखोगे कार्बन कार्बन के बीच में आपका सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है।
और सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, ANE लिखते हैं। और यहाँ आप देखोगे कि सेकेंडरी सफिक्स प्रेजेंट नहीं है, तो नेमिंग हो गया ब्यूटेन। सेकंड में आप देखोगे क्या है, CH3 CH पे ब्रांच लगा हुआ, CH3 CH2 CH3। देखिए आप पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो, तो लॉन्गेस्ट चेन आपका 4 कार्बन का स्ट्रेट जा रहा है, तो वही लेना है। जैसे आप 1 2 3 ये लेते तो 3 कार्बन ही आता, लेकिन ये लेंगे स्ट्रेट तो आपका 4 कार्बन आएगा। तो हम लोग को जहां पर ज्यादा कार्बन मिलेगा वहीं जाना है, तो हम लोग स्ट्रेट ही ले लेते हैं। अब यहाँ पोजीशन शो किधर से करोगे, इधर से कि इधर से, तो जिधर से प्रीफिक्स नजदीक होगा, इधर से जाते हैं तो 1 2 3 पे आते हैं, लेकिन इधर से चलेंगे तो 1 2 पे आएंगे। तो हम लोग नेमिंग जो है वो इधर से करेंगे, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, नेमिंग इधर से करेंगे। तो आपका देखोगे कि 2 पे क्या आया आपका, CH3 के लिए ये प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स CH3 के लिए क्या लिखते हैं, मिथाइल लिखते हैं, तो 2 मिथाइल। अब वर्ड रूट देखना है कितने कार्बन का है, तो 1 2 3 4, 4 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, ब्यूट। फिर हम लोग प्राइमरी सफिक्स देखना है, जो सिंगल बॉन्ड है कि डबल है कि ट्रिपल है, तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो उसके लिए ANE लिखेंगे, कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच नहीं है, तो हो गया नेमिंग। नेमिंग क्या हो गया, 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। थर्ड देखिएगा, थर्ड में क्या है, CH3 CH पे Cl लगा हुआ है, फिर CH है, फिर CH पे आपका Br लगा हुआ है, फिर क्या है, CH3 है। आप अगर लॉन्गेस्ट चेन यहाँ पहले सेलेक्ट करोगे, काम यही होता है, रूल पहले यही बोलता है लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो, तो हम लोग लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लिए 1 2 3 4, 4 कार्बन का, ठीक है। पोजीशन जो है वो इधर से शो करते हैं, नंबरिंग जो है 1 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ पर बात आता है कि दोनों क्या है, ब्रोमीन भी प्रीफिक्स है, क्लोरीन भी प्रीफिक्स है। इस सिचुएशन में हम लोग नेमिंग कहां से स्टार्ट करेंगे, ब्रोमीन से कि क्लोरीन से, तो अल्फाबेटिकली जो पहले आएगा उसी का नेमिंग हम लोग पहले करेंगे। जैसे ब्रोमीन, ब्रोमीन आता है B से स्टार्ट होता है, क्लोरीन C से स्टार्ट होता है, तो पहले B आता है कि C, तो पहले आपका B आता है, तो हम लोग ब्रोमीन के नंबरिंग को पहले शो करेंगे, ठीक है, उसके बाद क्लोरीन को। इस तरह के सिचुएशन में जब प्रीफिक्स आ जाए और 2 3 प्रीफिक्स हो, तो वहां पर अल्फाबेटिकली हम लोग नेमिंग करेंगे, ओके, ठीक है। तो 2 पे क्या है, पोजीशन आपका 2 था, 2 पे क्या था, ब्रोमीन। अब ब्रोमीन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, ब्रोमो, 2 ब्रोमो। और मैंने आपको बताया था कि डिजिट और अल्फाबेट के बीच में हमेशा हाइपेंस का यूज करते हैं, तो आप इस चीज को हमेशा ध्यान में रखोगे, ठीक है। तो 2 ब्रोमो, फिर क्या है, 3 पे क्या है, क्लोरो, तो फिर हम लोगों ने हाइपेन से सेपरेट किया, ये क्या था आपका अल्फाबेट था, और ये क्या था आपका डिजिट था, तो हाइपेंस के द्वारा सेपरेट किए। 3 पे क्या था, क्लोरो, देखिए ये फिर डिजिट आ रहा है, फिर ये आपका अल्फाबेट आ रहा है, तो किसके द्वारा सेपरेट हो रहा है, हाइपेंस के द्वारा। तो इसी प्रकार से आपको भी सेपरेट करना है, ठीक है। 3 पे क्लोरो। अब हम लोग को वर्ड रूट देखना है, प्रीफिक्स का काम खत्म हो गया, अब किसका काम आएगा, वर्ड रूट का। तो वर्ड रूट क्या है, नंबर ऑफ कार्बन आइटम को, जो लॉन्गेस्ट चेन है, जो पेरेंट चेन है, उसी को बताता है। तो कितने कार्बन का है, 1 2 3 4, 4 के लिए क्या लिखते हैं आप, ब्यूट। अब कार्बन, अब हम लोग को प्राइमरी सफिक्स देखना है, वर्ड रूट खत्म हो जाता है, तो क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो उसके लिए ANE लिखते हैं। अब यहाँ देखोगे सेकेंडरी सफिक्स प्रेजेंट नहीं है, तो काम क्या हो गया, खत्म हो गया। तो नेमिंग क्या हो गया, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन, ठीक है। फोर्थ देखोगे क्या है, CH3 CH पे CH3 लगा हुआ है, क्या है, COOH, ठीक है। ये आपका कैसा फंक्शनल ग्रुप है, तो टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है। मैंने बताया था कि ये क्या है, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। और अब मैंने आपको ये भी बताया था कि जो पोजीशन का जो आप शो करोगे वो टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप को लेके ही चलोगे। तो इट मीन्स आप चाहो तो इधर से शो कर सकते हो 1 2 3, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो नीचे वाले को ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ये भी आपका 3 पे 3 ही कार्बन आएगा, इधर से भी 3 ही कार्बन आएगा, तो किधर से भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ 2 कार्बन रहता, जैसे CH2 और CH3 लगा होता, तब हम लोग इधर से लेते हैं। क्यों लेते, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन इधर ज्यादा आता, समझ रहे हो ना। लेकिन यहाँ देखोगे दोनों तरफ से कार्बन का अमाउंट जो है सेम आता, 1 2 3, 3 कार्बन ही आता, इधर से जाते हैं 1 2 3, 3 ही आता, तो हम लोग स्टेट ही सेलेक्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट हम लोग को देखना है क्या, प्रीफिक्स है क्या, हाँ प्रीफिक्स यहाँ छूट रहा है, CH3 है ना, तो इसके पोजीशन को लिखते हैं 2 पे CH3 की क्या लिखते हैं, प्रीफिक्स के फॉर्म में मिथाइल। अब हम लोग को देखना है वर्ड रूट कितने का है, तो 1, इस कार्बन का भी काउंट, फंक्शनल ग्रुप का भी कार्बन काउंट होगा, हमेशा ध्यान में रखोगे। टर्मिनल जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं उसके भी कार्बन काउंट होते हैं, और नंबरिंग भी यहीं से स्टार्ट होते हैं। तो 1 2 3 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, प्रॉप, ठीक है। अब हम लोग देखना है प्राइमरी सफिक्स, कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, तो उसके लिए AN। अब देखना है क्या सेकेंडरी सफिक्स है क्या, है ना,
आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है। इसके लिए हम लोग क्या बताए थे कि इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, सेकेंडरी सफिक्स ओइक एसिड। तो क्या हो गया नेमिंग, 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। फिफ्थ देखिए, CH3 CH2 फिर CH2 है, उसके नीचे CH3 है, फिर CH3 है। अब यहां आप लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है। अगर हम लोग स्ट्रेट जाते हैं तो 1 2 3 4 आएगा, लेकिन अगर हम लोग नीचे जाएं 1 2 3 4 5, इधर से 5 आएगा, तो हम लोग इधर से ही चलेंगे। इट मीन्स हम लोग ऐसे सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये जाएगा आपका, ये आपका इधर से जो होगा ऐसे जाएगा और ऐसे करके आपका ऐसे जाएगा। ठीक है, तो ये लॉन्गेस्ट चेन हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि 5 कार्बन का चेन बन रहा है ना, तो ये सेलेक्ट करेंगे। इधर से 4 ही बनता है, तो हम लोग को लॉन्गेस्ट चेन जहां से मिलेगा वहां से सेलेक्ट करना है। ठीक है, वो आपका स्ट्रेट भी हो सकता है या स्ट्रेट नहीं भी हो सकता। अब हम लोग लेकिन नंबरिंग किधर से करेंगे वो चीज समझिएगा। इधर से करते हैं तो 1 2 3 पे आएगा प्रीफिक्स, इधर से करेंगे 1 2 3 पे आएगा, तो किधर से भी कीजिए तो 3 पे ही आएगा। तो हम लोग स्ट्रेट ही कर देते हैं, है ना। 1 2 3, फिर ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो आप देखिएगा प्रीफिक्स यहाँ पर 3 पे क्या है आपका CH3 है। CH3 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, मिथाइल लिखते हैं, तो 3 मिथाइल। फिर प्रीफिक्स काम खत्म हुआ, फिर किसका आएगा, वर्ड रूट का आएगा। वर्ड रूट यहाँ कितने का है, 1 2 3 4 5 कार्बन का चेन है, तो उसके लिए पेंट यूज करते हैं 5 कार्बन के लिए। फिर आएगा आपका प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स यहाँ पर क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो ANE लिखेंगे। फिर सेकेंडरी सफिक्स देखना है क्या है, सेकेंडरी सफिक्स नहीं है, तो नेमिंग खत्म हो गया। क्या नेमिंग हो गया, 3 मिथाइल पेंटेन। आई होप आप समझ पाए होंगे। अब 6 हम लोग देखते हैं क्या है, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3। मैंने आपको ये बताया था कि कोई भी कंपाउंड अगर उसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है, तो उसका मेजोरिटी ज्यादा देते हैं हम लोग सिंगल बॉन्ड से। ठीक है, चलिए अगर हम लोग इसका नेमिंग करना चाहें, इसका पहले हम लोग नंबरिंग शो करेंगे। तो अगर इधर से चलते हैं तो 1 2 3 पे आएगा, इधर से चलते हैं 1 2 पे आएगा। तो जिधर से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नजदीक होगा उधर से ही चलना है, तो हम लोग इधर से चलेंगे 1 2 3 4 5, तो हो गया। तो डबल बॉन्ड मेरा इधर से नजदीक आ रहा था 1 2 पे, इधर से मेरा 3 पे आ रहा था, तो हम लोग इधर से ही चलेंगे जिधर से आपका नियर होगा। अब यहाँ देखो नेमिंग कैसे करोगे, तो पहले हम लोग यहाँ पर प्रीफिक्स का काम करेंगे। प्रीफिक्स यहाँ है ही नहीं, सब्स्टिट्यूएंट इट मींस ब्रांच है ही नहीं, तो उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, वर्ड रूट देखते हैं। अब कितने कार्बन का आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट किया है, तो 1 2 3 4 5 का, तो 5 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, पेंट लिखते हैं। अब यहाँ आपको देखना है कि प्राइमरी सफिक्स क्या है। प्राइमरी सफिक्स क्या है आपका जी, कि आपका डबल बॉन्ड आ जा रहा है। ठीक है, और डबल बॉन्ड कितने पोजीशन पे, पोजीशन बताइए, 1 2 2 पे है, तो 2 चूंकि अल्फाबेट और डिजिट के बीच में हाइपन्स होता है, तो हाइपन्स के द्वारा हम लोग सेपरेट करते हुए चले, तो हमेशा ध्यान में रखना है। ठीक है, 2, और डबल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ENE यूज करते हैं, तो पेंट 2 इन, इसका नेमिंग हो गया। इसका नेक्स्ट देखिए 7 नंबर क्या है, CH3 CH2, फिर क्या है C डबल बॉन्ड O और OH है, तो ये अल्कोहल का फैमिली नहीं है। ध्यान से देखोगे यहाँ पर C डबल बॉन्ड O भी है और OH भी है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं C डबल OH लिख सकते हैं। इसको ये O को नीचे लिख दे तो C डबल OH हो जाएगा। तो ये आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का है, को जो है कंपाउंड को इस फॉर्म में देखते हैं तो सोचते हैं अल्कोहल है, OH है, इट मीन अल्कोहल। अल्कोहल OH तो डिनोट करता है, लेकिन आप ये भी तो देखो कि यहाँ C डबल बॉन्ड O और OH है, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का है। समझ रहे हो ना बात को आप। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पर हम लोग नेमिंग कैसे करेंगे, तो प्रीफिक्स भी नहीं है, इसमें प्रीफिक्स नहीं है, तो वर्ड रूट देखेंगे कितने का है, 1 2 3 के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, प्रॉप। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इट मीन प्राइमरी सफिक्स ANE है, सिंगल बॉन्ड के लिए AN लिखेंगे। अब देखिए सिंगल बॉन्ड के लिए ANE लिखते हैं, प्राइमरी सफिक्स के बाद सेकेंडरी सफिक्स काम होगा ना, उसका क्या होता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का ओइक एसिड, तो ओइक एसिड लिखें। अब देखिए यहाँ ई जो है हट गया, कैसे, मैंने आपको रूल में बताया था कि 2 वोवेल एक साथ नहीं रह सकते हैं। इसका नेमिंग क्या हो गया, प्रोपेनोइक एसिड। 8 नंबर देखोगे क्या, CH3 CH2, फिर क्या C डबल बॉन्ड O और H, इसको हम लोग लिख सकते हैं CHO को इधर भेज दें, CHO किसका था, अल्डिहाइड फैमिली का था। ठीक है, अब देखिए 3 कार्बन का चेन है, उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, प्रोप यूज करेंगे। अब यहाँ देखेंगे प्राइमरी सफिक्स क्या है, तो यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, उसके लिए ANE लिखते हैं, तो यहाँ AN ही लिखें। क्यों लिखें, ई जो है वहां रिप्लेस हो गया, किसके द्वारा, क्यों, क्योंकि आपका जो ये अल्डिहाइड है उसके लिए अल लिखते हैं, तो AL, ए चूंकि वोवेल है और इधर ई रहता, ई भी वोवेल था, तो वो वोवेल क्या हो गया, रिप्लेस हो गया। तो समझे ना, रूल यहाँ पर वर्क कर रहा है, तो इसका नेमिंग क्या हो गया, प्रोपेनल। ठीक है,
अब यहाँ देखो 9 नंबर में देखिएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ठीक है। इसमें आपका प्रीफिक्स नहीं है, वर्ड रूट देखना है 1 2 3 4 का है। 4 के लिए ब्यूट यूज करते हैं। को शो किधर से करोगे, इधर से किधर से, दोनों तरफ से, किधर से भी शो कीजिए 2 पे ही आएगा, इधर से शो करोगे तो 2 पे ही आएगा, है ना। और अगर इधर से भी चलते तो आपका 2 पे ही आता, तो कोई दिक्कत नहीं था, किधर से भी पोजीशन को शो करो डबल बॉन्ड का कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, अब ब्यूट 4 कार्बन के लिए डबल बॉन्ड कितने पोजीशन पे, 2 पोजीशन पे, डबल बॉन्ड के लिए ENE लिखते हैं, तो इसका नेमिंग क्या हो गया, ब्यूट 2 इन। आई होप आप नेमिंग समझ गए होंगे। और इसी प्रकार से कोई भी आपका कंपाउंड दे दे तो उसका नेमिंग आप आसानी से कर सकते हो, उस कंपाउंड का आप आईयूपीएक नेम आसानी से कर सकते हो। तो रूल को आपको फॉलो करना है। और मैंने आपको यहाँ पर आईयूपीएक नेम में 4 पार्ट बताया है, वो 4 पार्ट को हमेशा ध्यान में रखना है और उसी के अकॉर्डिंग नेमिंग करना है। मैंने 4 पार्ट क्या क्या बताया था, फर्स्ट बताया था प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, फिर प्राइमरी सफिक्स, फिर सेकेंडरी सफिक्स। तो आपने यहाँ पर देखा कि हम लोग नेमिंग कैसे कर रहे थे, तो इन चारों के बेसिस पे ही कर रहे थे, ठीक है, और रूल के बेसिस पे कर रहे थे। तो आई होप आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे।